मैं मीनाक्षी, मेरे साथ आज आप पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम। हम 11th का स्टेट बोर्ड का और एनसीईआरटी दोनों को हम कंबाइन पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। इसलिए कि अगर आप लोग को एमएससीईटी एग्जाम देना है तो इक्विलिब्रियम हमको एमएस बोर्ड के अकॉर्डिंग भी पढ़ना है और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी पढ़ना है। कुछ पोर्शन यहाँ से ओमिटेड रहते हैं, कुछ पोर्शन वहाँ पे ओमिटेड रहते हैं। ओवरऑल हम दोनों मिला के पढ़ेंगे, ठीक। सबसे पहले हम आज का पार्ट हमारा रहेगा इंट्रोडक्टिव। व्हाट इज इक्विलिब्रियम। एक सिंपल सा इमेजिन करिए कि हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है। हमने एक कंटेनर लिया बच्चों, ये कंटेनर है, ठीक। यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी ले लिया और यहाँ पर हमने इसको हीट देना चालू कर दिया। जब हमने इसे हीट दिया और ये क्लोज्ड था, लुक इट हियर, जब ये क्लोज्ड था तो ये जो वाटर है ये वाटर वेपर बना, डन, ये वेपर बन गया। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर हीट देना बंद कर दिया या हीट देना चालू ही रखा, कुछ समय के बाद ये जो वाटर ड्रॉप्स थे ना बच्चों, ये वापस नीचे आके वाटर बन गए। क्लियर। जैसे हमने हीट देना बंद किया, ये वाटर ड्रॉप्स यहाँ थे, वापस से ये वाटर बन गए। वेपर जो थे वो वाटर से वापस से वापर बन गए। वेपर जो थे वो वापस से वाटर बन गए, ठीक है। हमने क्या नोटिस किया, वाटर का जितना कॉन्सेंट्रेशन था उतना ही वेपर का कॉन्सेंट्रेशन था। दोनों के कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंजेस नहीं आया, डन। दोनों का जो कहना चाहिए मास था उसमें कोई चेंजेस नहीं आया, डन। अब क्या होता है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है और जो हमारा रिएक्टेंट्स है उन दोनों का जो रिएक्शन है, ये जितना तेजी से वाटर वेपर बना, हीट बंद करने पर उतने ही जल्दी से वो वाटर बन गया। यानी कि यहाँ पे हमको क्या क्या दिख रहा है। सेकंड थिंग ये देखिए कि अगर यहाँ पर वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स थे तो वहां पे वेपर के भी मॉलिक्यूल्स थे, यानी कि मैग्नीट्यूड जो था उस समय लगभग सेम था। लगभग क्यों बोलेंगे, इसे पूरे तरीके से सेम बोलेंगे। ये जो कंडीशंस हमको दिखी, ये कहाँ पे दिखी, इसका नाम रखा गया इक्विलिब्रियम। और नोटिस करिए कहाँ पर दिखी, ये हमको दिखी क्लोज्ड जार में, ठीक है, क्लोज्ड जार में देखिए। तो आप लोगों को इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इक्विलिब्रियम क्या है बच्चों, कि एक स्टेट ऑफ बैलेंस है। ये क्या है बच्चों, किसी भी केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस का स्टेट ऑफ बैलेंस है, जहां पर स्टेबिलिटी दिख रही है। हमको स्टेबिलिटी दिख रही है, यस दिख रही है। वेयर अपोजिंग फोर्सेस, अगर मान लो हम अपोजिंग फोर्स लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, फिलहाल नहीं लगा रहे, अपोजिट फोर्सेस और इन्फ्लुएंस आर इक्वल। अगर अपोजिट फोर्स लग रहा है तो वापस से वो रिवर्स भी आ रहा है, ठीक है। उस कंडीशन में हमको जो केमिकल रिएक्शन और प्रोसेस मिलता है उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, और रिजल्टिंग नो नेट चेंजेस, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं मिलता है। हाँ, एक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, दोनों भी प्रोडक्ट भी मिल रहा है हमको और हमको रिएक्टेंट्स भी मिल रहे हैं, दोनों भी वहां पर अवेलेबल है, बट वहां पर कोई चेंजेस नहीं मिलता है, ना रेट में चेंजेस मिलता है, ना कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस मिलता है। कब तक, विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, जब तक कि बाहर से कोई एक्सटर्नल स्टिमुलेशन नहीं किया जाए। एक्सटर्नल फोर्स कहना चाहिए, एक्सटर्नल टेम्परेचर कहना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ चीज एक्स्ट्रा उसे ना दिया जाए। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आई होप आप लोग को क्लियर हो गया। अभी मैंने आपसे क्या कहा, ये जो हमने प्रैक्टिकल किए ये हमने क्लोज जार में किए, और ये सारे जो रूल्स थे इस क्लोज जार में जो फॉलो हो रहे थे, उस पूरे सिस्टम का नाम था डायनामिक इक्विलिब्रियम। कब, जब हमारा जार पूरी तरीके से क्लोज्ड था, क्लियर। और यहाँ पर जब जार को हमने ओपन कर दिया, अगर जैसे ही हमने जार को ओपन किया बच्चों, तो ये जो पूरा वाटर वेपर था ना वो बाहर निकल गया, यानी कि सारी चीजें अनबैलेंस हो गई। उस कंडीशन को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यानी कि हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम के टू टाइप्स पढ़ेंगे, डायनामिक एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब देखिए डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है। डायनामिक इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल किसको बोलते हैं बच्चों, जितना आगे गए उतना वापस रिवर्स में आए, क्लियर। रिवर्स किसको बोलते हैं,
सपोज हम गाड़ी चला रहे हैं, हम बाइक चला रहे हैं, तो जितना हम कार चला रहे हैं, जो भी चीज हम ड्राइव कर रहे हैं, जितना हम आगे जाएंगे उतना ही हम पीछे आएंगे। साथ में क्या, अगर ये हम 20 की स्पीड से आगे जा रहे हैं तो हम 20 की स्पीड से ही वापस आएंगे। एक्शन रिएक्शन इक्वल रहेगा। क्लियर? सेम इसको बोलते हैं हम रिवर्सिबल इन नेचर। डायनामिक रिवर्सिबल रहेगा। अब इरिवर्सिबल किसको बोलते हैं? ओनली इन वन डायरेक्शन। इरिवर्सिबल को क्या बोल सकते हैं बच्चों? ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक है। इरिवर्सिबल को हम किसके से दिखाते हैं? इरिवर्सिबल को हम दिखाते हैं एक सिंपल एरो से। इसका डिफरेंस हम इसके बाद पढ़ रहे हैं बच्चों। अभी इस वक्त हम स्टैटिक और डायनामिक पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, डायनामिक में अभी मैंने क्या कहा कि सारा सिस्टम क्लोज्ड सिस्टम के अंदर है। सारा एक्शन रिएक्शन एक क्लोज सिस्टम के अंदर है। यहां पर एक्शन और रिएक्शन जो है ओपन एंड क्लोज्ड सिस्टम दोनों में होता है। ठीक है। कई बार इसमें क्लोज क्यों बोल रही हूँ बच्चों? कई बार क्या होता है कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ जाते हैं। इसको हम पढ़ने वाले हैं, है ना। तो जब हम इसको, हमारे प्रोडक्ट जब प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ जाते हैं तो वापस से रिएक्टेंट नहीं बन पाते, जिसके कारण क्लोज सिस्टम होने के कारण बहुत सारी चीजें वहां पर है। कौन कौन है? रेट है, कॉन्सेंट्रेशन है, सारी चीजें वहीं के वहीं है, बट वो स्टैटिक कंडीशंस में काउंट होती है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट हो गया रिवर्सिबल एंड क्लोज सिस्टम। हमारा डायनामिक टॉपिक है ना। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, दिस इक्विलिब्रियम implies that the reactant and product both still participating in chemical reaction। देखिए यहाँ पर, जब यहाँ पर वाटर पार्टिसिपेट कर रहा था तो वेपर बन रहा था। नेक्स्ट, जब रिवर्स हुआ तो वेपर पार्टिसिपेट कर रहा है। क्लियर है? कौन कौन पार्टिसिपेट किया? पहले रिएक्टेंट पार्टिसिपेट किया, देन प्रोडक्ट पार्टिसिपेट किया। डन। चलो नेक्स्ट पॉइंट, द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन रेट्स आर इक्वल। इसको हम एग्जांपल से करते हैं बच्चों कि कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट को हमने दिया है हीट। क्लियर? और ये पूरा एक क्लोज जार के अंदर है। किसमें है? क्लोज जार के अंदर है। हमने इसे हीट दिया। जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देते हैं, हम लोगों ने 10th में डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा है, तो डिकम्पोजिशन से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। बट क्योंकि यहाँ पर पूरा सिस्टम ओपन है, तो यहाँ पर जैसे हम इस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देते हैं, डिकम्पोजिशन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में जाके मिक्सड अप हो जाती है। यानी कि क्लोज सिस्टम में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड तो बन गए और वापस से वो रिकॉम्बिनेट होके क्या बनाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। तो इसको हमने बोल दिया बच्चों कि ये बन गया हमारा रिवर्सिबल सिस्टम। ठीक है, ये रिवर्सिबल बन गया। ये हो गया इरिवर्सिबल, क्योंकि यहाँ पे हमने हीट प्रोवाइड किया और डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, यानी कि ये सिस्टम जो हो गया वो हो गया अनबैलेंस। यहाँ पर हो गया ये अनबैलेंस। ठीक है। अब देखिए मैं क्या बता रही हूं आपको, द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन रेट्स किसके बारे में बात हो रही है? रेट्स। व्हाट इज रेट्स? रेट्स इज स्पीड। अब देखो, रिएक्टेंट जो है, हमारे पास एक रिएक्टेंट है, ए एंड बी आपस में रिएक्ट किए। ठीक, ये दोनों बहुत स्पीड से रिएक्ट किए, तब जाके उन्होंने ए बी बना दिया। ए बी इज द प्रोडक्ट। डन। अब ए बी जो है वो इस पहले तो पूरी तरीके से ए बी बन गया। ए बी बनने के बाद वहां पे रिएक्शन रुकता नहीं है, वहां पे रिएक्शन वापस चालू हो जाता है, रिवर्स लगाना। ठीक। अब ये जो ए बी है ये स्लोली, थोड़ा सा स्लोली होते 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 फास्ट स्पीड पकड़ता है और वापस से ए एंड बी में ब्रोकन डाउन हो जाता है। जब ये यहाँ पे आके फास्ट हुआ बच्चों, यानी कि हमारा जो फर्स्ट रिएक्शन था वो बहुत स्पीड था, बट सेकंड वाला स्लो से स्पीड हुआ। नाउ थर्ड सेम स्लो से स्पीड हुआ। अब हमारा जो पूरा सिस्टम था वो इक्विलिब्रियम सिस्टम हो गया, यानी कि इसका जो रेट था फॉरवर्ड का और वापस से रिवर्स होने का, बैकवर्ड होने का, ये इक्वल हो गया। दैट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम, जिसको अभी हमको पढ़ना है। नाउ
यहाँ पर हमने पढ़ा नो फर्दर केमिकल रिएक्शन इन सिस्टम। सीधी सी बात है, यहाँ पर जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई है तो वापस से कैल्शियम कार्बोनेट बनने का चांस ही नहीं है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन रेट्स आर 0। अब आप बताइए कि यहाँ पर जो मैंने बोला था फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन, ये हमको कैसा मिला था? ये हमको इक्वल मिला था, और यहाँ पर ये हमको इक्वल नहीं मिला है। क्लियर? क्योंकि ये वन डायरेक्शन में जा रहा है। सेम एग्जाम्पल दिया मैंने बच्चों, और ये था ओपन जार का एग्जाम्पल, ये था क्लोज जार का एग्जाम्पल। बात अगर एटम और मॉलिक्यूल्स की हो रही है तो एटम और मॉलिक्यूल्स के साथ क्या आ जाता है बच्चों? उनकी प्रॉपर्टीज आ जाती है, टेम्परेचर, प्रेशर और उनमें होने वाले चेंजेस। ठीक है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम हमसे क्या कहता है? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इज ए स्टेट वेयर द सिस्टम इज इन बैलेंस। किस कंडीशन में बैलेंस है? जहां पर कोई भी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है ओवर द टाइम। Which microscopic properties? Temperature, pressure and composition change over the time. No microscopic properties. यानी कि इक्विलिब्रियम अगर चल रहा है उसमें टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस नहीं आएगा। दैट इज नोन एज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अभी हमने क्या पढ़ा था? इक्विलिब्रियम के 2 स्टेट्स, डायनामिक और स्टैटिक। अब हम डायनामिक में चल रहे हैं, और डायनामिक में हम क्या पढ़ रहे हैं? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। इसके 3 कंटेंट थे बच्चों। कौन कौन सा कंटेंट था? पहला था मैकेनिकल। मैकेनिकल माने अभी हमने एक एग्जांपल किया था CaCO3। CaCO3 को हमने एक क्लोज कंटेनर में रखा है और यहां से हमने इसे हीट प्रोवाइड किया तो सीधी सी बात है डिकम्पोज हो गया। डिकम्पोज हुआ तो CaO प्लस CO2 हमको प्रोवाइड करता है। उसी कंडीशन में क्योंकि ये क्लोज्ड है, क्योंकि हमने इसे क्लोज्ड कंटेनर में रखा है, ओपन में नहीं बच्चों ना, क्लोज्ड कंटेनर में रखा है, तो ये क्या होता है बच्चों? वापस से रिकम्बाइन होता है, रिकम्बाइन हो जाता है। डन। यहाँ पर हमने शुरू में एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया था और ये फोर्स इस कंटिन्यू पूरे सिस्टम का पार्ट रहेगा। नो एक्सटर्नल फोर्स इज चेंजेस। वहां पे एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ सिस्टम में अप्लाइड फोर्स है और वो कंटिन्यू रहेगा। जो सिस्टम की डिमांड है उसे निकाला नहीं गया। ओके डन। दिस इज द इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या कहता है? नो अनबैलेंस फोर्स। अब जब सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में है तो वहां पे बाहर से कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं आएगा, और जो प्रेशर ग्रेडियंट्स लिख रहा है, प्रेशर में कोई तब्दीली नहीं होगी, प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा। कब? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में। अब हम पढ़ रहे हैं केमिकल चेंजेस में क्या आता है? केमिकल में क्या आता है? सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन और इनका कॉन्सेंट्रेशन। तो इसके कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंजेस नहीं मिलेगा। इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। मैकेनिकल में क्या आता है बच्चों? मैकेनिकल में आ जाता है अनबैलेंस फोर्स और प्रेशर। अब क्या बच गया बच्चों? अब बच जाता है एक्सेलरेशन ऑफ द एटम्स, एटॉमिक पार्टिकल्स। इस कंडीशन में, एक्सेलरेटिंग कंडीशन में क्या इक्विलिब्रियम बैलेंस रहेगा? नहीं। यानी कि पार्टिकल्स के बीच में कोई एक्सेलरेशन फोर्स, कोई मोशन नहीं मिलेगा। यूनिफॉर्म टेम्परेचर थ्रू आउट द इक्विलिब्रियम और थ्रू आउट द सिस्टम, जब तक ये पूरा सिस्टम कंप्लीट नहीं होता है इक्विलिब्रियम में। डन। ये रहा हमारा थर्मोडायनामिक। थर्मोडायनामिक के टाइप्स को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों उसका कंटेंट। ठीक है। अगर हम केमिकल रिएक्शंस लेते हैं तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है? कोई भी रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में ब्रोकन डाउन होता है। डन। बट फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ सेम जो है उसका वो फेस चेंज करता है, वो अपना स्टेट चेंज करता है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, आइदर सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड या लिक्विड, लाइक दिस। ठीक, लाइक दिस क्या? दैट इज श्योर।
केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट हम कंटेंट ऑफ थर्मोडायनामिक पढ़ रहे हैं बच्चों। देखो अभी हम सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज और बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलिब्रियम कर रहे हैं, जिसका बेस्ट अभी हमको पढ़ना है फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। ये दोनों भी अभी हमको पढ़ना है, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट का टॉपिक है। ठीक है, अभी इस वक्त हम सिर्फ इसको इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और इसके डिफरेंसेस देख रहे हैं। फिजिकल स्टेट में क्या होता है, फिजिकल इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट बैलेंस में ही है, केमिकल इक्विलिब्रियम में हमारा ऑब्जेक्ट बैलेंस में ही है, बट ये सिर्फ अपना स्टेट चेंज करता है और सेम सब्सटेंस है, सब्सटेंस नहीं चेंज हो रहा है। क्लियर? क्या हो रहा है, H2O सॉलिड है, आइस एक है, वो लिक्विड फॉर्म वाटर में बदल जाता है, या फिर वाटर है, अगर हम वाटर को रिएक्टेंट लेते हैं और गैसियस फॉर्म में जाते हैं तो वो वेपर में चेंज होता है, यानी कि इसका स्टेट चेंज होता है। और यहाँ पर बच्चों रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, हमने CaCO3 का एग्जांपल लिया था, हमने यहाँ पर हीट लिया था, जिससे क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना। ये यहाँ पर स्टेट इसका चेंज हो गया। ठीक है, नाउ अब अगर ये यहाँ पे नया चीज बन रहा है तो हम बोल सकते हैं न्यू सब्सटेंस फॉर्म, और यहाँ पर नया चीज तो बन नहीं रहा है, सिर्फ न्यू फेस फाउंड। यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यू सब्सटेंस फाउंड, यहाँ पे न्यू फेस फाउंड। नेक्स्ट है केमिकल कंपोजिशन चेंज्ड बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स आर कांस्टेंट। यहाँ पर कंपोजिशन तो चेंज हुआ है, हम तो पढ़ के आ रहे हैं इक्विलिब्रियम में कि कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, रेट कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर, प्रेशर, सारी चीजें यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कोई चेंज केमिकल कंपोजिशन में नहीं होता है, सिर्फ फिजिकल स्टेट में चेंज होता है। यहाँ पर तो कंपोजिशन चेंज हो गया। डन, आपको समझ में आया? हमने क्या पढ़े, हमने पढ़े कंटेंट ऑफ थर्मोडायनामिक एंड इक्विलिब्रियम। हम अभी अभी केमिकल प्रोसेस पढ़ के आए हैं, फिजिकल प्रोसेस पढ़ के आए हैं। केमिकल प्रोसेस में हम कुछ टाइप्स देख रहे हैं बच्चों, जिसको हम बोल रहे हैं रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। फिर से एक बार देखिए, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम 2 टाइप्स पढ़ रहे हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल किसको बोलते हैं बच्चों, जो हम अभी फिजिकल फेसेस में पढ़े थे कि अगर ये H2O है लिक्विड फॉर्म में, और इसको लिक्विड फॉर्म में, और अगर हम इसको वापस से क्लोज जार में रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, H2O जो है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा और गैसियस फॉर्म से वापस से लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा। हम फिजिकल प्रोसेस में पढ़कर आए, सेम टू सेम हम कैल्शियम कार्बोनेट का पढ़कर आए थे कि अगर हम इसको क्लोज जार में रखते हैं तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन दिखाता है। बट इस वक्त हमारा पहला टॉपिक है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल किस कंडीशंस में होगा, हम उसको रीड कर रहे हैं। चलिए, या हम ये रीड कर रहे हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या है। ये एक ऐसा रिएक्शन है बच्चों जहां पर जो रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट तो बना देता है, लेकिन वापस से जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होता है। इन दिस प्रोसेस द रिएक्टेंट आर converted into product, but the product is not converted back into reactant simultaneously। यानी कि वो जो रिएक्शन है वो एक बार फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के बाद रुक जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन इसमें नहीं मिलेंगे। किसमें, इरिवर्सिबल रिएक्शंस में। हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस समय में क्या होता है कि हम यहाँ पर जो दो हमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एरो है वो डबल एरो ना दिखाते हुए हम इसको एक सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये है रिएक्शन का डायरेक्शन। ये क्या बच्चों, रिएक्शन का डायरेक्शन है। ठीक है, और देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। यहाँ पर हाफ रिएक्शन नहीं होता है, कंप्लीटली प्रोडक्ट मिलता है। डन। और कई बार ये जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमको गैसेस और प्रेसिपिटेशन फॉर्म में मिलते हैं, जिसके कारण बैकवर्ड रिएक्शन नहीं मिलता है। गैसेस क्या होती है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। नाउ सम टाइप ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। सबसे पहले हमने देखा था CaCO3 को जब हमने हीट दिया था तो वो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया था। दैट इज नोन एज थर्मल रिएक्शन। थर्मल रिएक्शन में डिकम्पोजिशन होता है, जिसमें कम से कम एक गैसियस प्रोडक्ट बनता है और गैसियस प्रोडक्ट एटमॉस्फेयर में जाके मिक्स्ड अप हो जाता है।
प्रेसिपिटेशन का तो रूल ही यही है कि वहां पर रिवर्सिबल नहीं मिलता है, वो इरिवर्सिबल ही है। कहीं पर भी अगर प्रेसिपिटेशन मिलता है, हाँ ये जरूर है कि जो हमको प्रेसिपिटेट मिला है उसको एक्स्ट्रा कैटालिस्ट डालकर हम वापस से इसमें कैटालिस्ट डाल के हम वापस से सिल्वर को अलग कर सकते हैं यहाँ से। मतलब फर्दर हमको यहाँ पर केमिकल रिएक्शन मिलेगा बट रिवर्स रिएक्शन नहीं मिलेगा। डन। थर्ड देखिए रेडॉक्स का हमको मालूम है, सीधी सी बात है कि ये जो है एटमॉस्फेयर में जाके मिक्सड अप हो गया। MgO जो है वो वापस से Mg और O2 में कन्वर्ट नहीं होता है। कंब्यूशन ऑफ मीथेन पढ़ा हमने पढ़ा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, जहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बना देती है बट वापस से सेम हमको बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं मिलता है। न्यूट्रलाइजेशन किसको बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन उसको बोलते हैं बच्चों जहां पर एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करते हैं और ये हमेशा इरिवर्सिबल होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब रिवर्सिबल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन का सेकंड टाइप रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल सीधी सी बात है बच्चों, कोई चीज अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, हमारा एक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो साथ में रिवर्स भी मिल रहा है यानी बैकवर्ड डायरेक्शन भी मिल रहा है, दैट इज नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन। In this reaction, reactant is converted into product. Done. हमको पता है कि हर रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट बना दिया, वही प्रोडक्ट वापस से बैकवर्ड डायरेक्शन में किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जा रहा है, दैट इज नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन। ये किस कंडीशन में होता है? डायनामिक इक्विलिब्रियम में। डायनामिक इक्विलिब्रियम इट मींस क्लोज्ड सिस्टम। चलिए प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स को हम डबल एरो से दिखाते हैं। ऊपर वाला जो रिएक्शन है उसको हम एरो है उसको हम फॉरवर्ड डायरेक्शन से बताते हैं और नीचे वाले एरो को हम बैकवर्ड डायरेक्शन से डायरेक्शन बताता है। यहाँ पर मिल गया प्रोडक्ट। डन। सच रिएक्शन नेवर गो कंप्लीशन। ये कभी भी रिएक्शंस आपस में होते हैं, कंप्लीट होते हैं बट पूरा प्रॉपरली अगर प्रोडक्ट क्रिएट होना है तो प्रोडक्ट बनते ही वापस से वो रिएक्टेंट्स में आ जाता है और रिएक्टेंट वापस से प्रोडक्ट बन जाता है, यानी कि ये पूरा रिएक्शन जो है कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। और इसमें कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि इक्विलिब्रियम में पढ़ रहे हैं तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा इक्विलिब्रियम में मिलता है। इसके कुछ एग्जांपल्स है बच्चों। पहला हम थर्मल डिसोसिएशन तो पढ़ के आ चुके हैं। न्यूट्रलाइजेशन हमने इरिवर्सिबल में किसका पढ़ा था? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस को। यहाँ पर हम देखते हैं रिवर्सिबल में हमको मिलता वीक एसिड एंड वीक बेस के साथ में। और नेक्स्ट है हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टेरिफिकेशन हम पढ़ेंगे आगे। और ये है फेरिक क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस जिसमें फेरिक ऑक्साइड तो बनता है, वापस से वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फेरिक क्लोराइड बन जाता है और वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये रहा आज का हमारा सिंपली इंट्रोडक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है फिजिकल प्रोसेस। नेक्स्ट पार्ट में फिजिकल प्रोसेस। हैव अ नाइस डे।